खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है और इसके साथ ही जिस पर सभी की निगाहें हैं। तो वहीं पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने पुताई की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि रमजान को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा था कि एएसआई की देखरेख में साफ सफाई करवाई जा सकती है। इसके अलावा अब आज मस्जिद इंतजामिया कमेटी पुताई पर रोक के आदेश पर आपत्ति भी दाखिल करेगा और इनके अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से भी कोर्ट में हलफनामा दाखिल होना है। अब आज होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस पूरे मामले के कुछ खास बिंदुओं पर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंग पुताई का मामले पर आज अहम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ फैसला दिया जाता है। पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो कोर्ट की तरफ से साफ सफाई करने की इजाजत जरूर मिल गई थी, क्योंकि रमजान का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और इसको ध्यान में रखते हुए ये एक तरह से कहे तो ये याचिका दायर की गई थी। साफ सफाई के लिए एएसआई को ही निर्देश दिए गए थे कि जो एएसआई की टीम है उसी की निगरानी में मस्जिद की साफ सफाई होगी रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए। हालांकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, साफ सफाई जरूर हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि अब आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला दिया जाता है, क्या मस्जिद के अंदर रंगाई पुताई होगी या नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और उस आदेश के बाद में कहीं ना कहीं हिंसा भी नजर आई। फोटोग्राफिक वीडियोग्राफिक सर्वे का आदेश एएसआई को दिया गया था कि पूरे जो मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए, फोटोग्राफी की जाए और मस्जिद में दूसरा सर्वेक्षण 24 तारीख को शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले भी टीम एक बार वहां पर पहुंची थी, लेकिन उस दिन सर्वेक्षण नहीं हुआ था और जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पर 24 तारीख को पहुंचती है तो वहां पर हिंसा भड़क जाती है और हिंसा भड़कने के बाद में 5 लोगों की मौत होती है। इस दौरान 20 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी भी इस पूरी हिंसा में जख्मी होते हैं। इसके साथ ही 25 तारीख की अगर हम बात करें तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ये पूरा मामला इस वक्त दर्ज किया जाता है। 25 तारीख को विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। जो पूरी हिंसा हुई थी उस हिंसा को लेकर के ये एक्शन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी 29 नवंबर 2024 को और उसके बाद में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का भी गठन 29 तारीख को किया गया था। तो इस पूरे विवाद की टाइमलाइन क्या है, शुरू से कब से लेकर कब तक क्या कुछ हुआ है, वो आपको समझा रहे हैं। 1 दिसंबर को न्यायिक जांच आयोग ने संभल और जामा मस्जिद परिसर का दौरा किया। संभल हिंसा को लेकर संसद में भी काफी हंगामा देखने को मिला। संसद का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला। इसके साथ ही संभल हिंसा में 4 और आरोपी और साथ ही 39 हिंसा फैलाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार उस दौरान किया गया। जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका 18 दिसंबर को दायर की और उसमें अपनी याचिका में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग उनकी तरफ से की गई और इसके साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका पर भी कोर्ट की तरफ से 19 नवंबर को आदेश दिया गया। 19 तारीख को यह आदेश दिया गया था, जिसके बाद में टीम वहां पर पहुंची थी। फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक सर्वे का यह आदेश दिया गया था। तो ये पूरी टाइमलाइन है और अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो एएसआई के सर्वेक्षण में ही है पूरी इस वक्त मस्जिद और इसके साथ ही अब एएसआई के सर्वेक्षण में ही साफ सफाई होगी और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। न्यूज़ पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहिए हमारे साथ।